माता दी दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी लक्ष्मी जी के 3 धक्के। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कहानी लक्ष्मी जी के 3 धक्के। एक शहर में एक दरिद्र ब्राह्मण भीख मांगकर अपना गुजारा किया करता था। कुछ वर्षों तक इसी प्रकार गुजारा करते करते एक दिन भीख मांगते उसे पाखाने की हाजत हुई और वह एक टूटे हुए पुराने मकान के खंडर में जा बैठा। वहां बैठकर वह कंकड़ पत्थर उखाड़ने लगा। पत्थर उखाड़ते उखाड़ते उसे कुछ पोली जमीन मालूम दी। उस पोली जमीन को उसने बड़ी उत्सुकता से लकड़ी उठाकर खुदाई की तो अचानक वहां उसे मोहरों से भरी हुई एक हांडी मिल गई। उसे लेकर वह अपने घर चला गया। अब ब्राह्मण के ठाट बाट का क्या कहना था। थोड़े ही दिनों में उसका घर दास दासी और गाड़ी घोड़े से शोभायमान दिखाई देने लगा। शाम को हर रोज अच्छे शौकीन मिजाज की भांति नए कपड़े पहनकर, इत्र लगाकर और फूलों की माला पहनकर उन शर्मा जी की सवारी हवा खाने जाने लगी। उनका यह ठाट बाट और शान शौकत देखकर लोगों को अचरज होने लगा। एक दिन बाजार में घूमते हुए उनका एक पुराना भिखारी दोस्त उन्हें मिल गया। वह उनका जिगरी दोस्त था, पर वह बेचारा अभी तक गरीब ही था। इससे उस शर्मा जी ने उस पर जरा भी निगाह न डाली और वे आगे बढ़ दिए। पर वह दोस्त क्यों छोड़ने वाला था। उसने पास जाके कहा, भाई साहब, आप इतनी मगरूरी क्यों करते हैं। यह दुनिया 2 दिन की है। दौलत मिल जाने पर मनुष्यों को ऐश्वर्य से मंदाद नहीं होना चाहिए। क्या आप मुझको नहीं पहचानते? क्या आप अपनी पहली हालत को भूल गए? देखिए, मैं और तुम दोनों साथ साथ भीख मांगते थे और कई वक्त उस सामने के झाड़ के नीचे हम दोनों आनंद से धूल में पड़े रहते थे। शर्मा जी यह सुनकर चिढ़ गए और आवेश में आके कहने लगे, अरे बेवकूफ, यह क्या बकता है। तू ये नहीं समझता कि यह सारा प्रताप लक्ष्मी जी की ठोकर का है। यह कह शर्मा जी ने कोचवन को गाड़ी आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया। पर ऐसी नवाबी कितने दिन तक चल सकती थी। शर्मा जी का धन, ऐश आराम और बातों को सुनकर वह खर्च करने लगा। जैसे तैसे 2 वर्ष निकल गए। लक्ष्मी का स्वभाव बड़ा चंचल है। वह एक जगह नहीं रहती हैं। अपने नियम अनुसार वह एक का बंटाधार करके दूसरी जगह चली जाती हैं। इस प्रकार वह शर्मा जी के घर पर भी बहुत दिन तक ना टिक सकी। वह एकदम चली गई। बाकी जो कुछ रहा था उस पर चोरों का हक हो गया और अंत में शर्मा जी जैसे पहले थे वैसे ही कंगले हो गए। ब्राह्मण की दशा अब बड़ी शोचनीय हो गई थी। हाथ पांव का चमड़ा फूलने लगा, मुंह पर झुर्रियां पड़ गईं, कमर टेढ़ी हो गई और पेट निर्वाह के लिए उनको फिर भीख मांगनी पड़ी। पहले जिस बाजार में वे बड़ी अकड़ से निकलते थे उसी में अब वे भीख मांगते दिखाई देने लगे। फिर कुछ दिनों बाद उनका वही पुराना मित्र नजर आया। उस समय उन्हें बड़ा संकोच हुआ और अपने मन में वे पश्चाताप करने लगे। पर अब होना ही क्या था। जो बात हो गई सो हो गई। वे मित्र को देखते ही बड़े प्रेम से दौड़कर उसके गले लिपट गए और उस मित्र ने भी उन्हें हृदय से लगा लिया। उस मित्र ने इनकी यह दशा देख बड़े आश्चर्य से पूछा, मित्र, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? शर्मा जी ने तुरंत उत्तर दिया, मित्रवर, यह लक्ष्मी जी के दूसरे धक्के का फल है। वह मित्र बोला, दोस्त, तूने अपनी उन्नति के वक्त भी यही कहा था और अभी वही बात कहता है, किंतु मैं इसका कुछ अभी अर्थ नहीं समझ सका, इसलिए तू साफ साफ कह। शर्मा जी कहने लगे, अच्छा तो सुन। लक्ष्मी जी के धक्कों का अनुभव मुझे हो गया है। जब यह चंचल लक्ष्मी किसी मनुष्य पर कृपा करती हैं तो उस समय वह उसकी छाती में एक धक्का मारती हैं। वह बड़ी लापरवाही से बोलने लगता है। उसकी आंखों में दौलत की धुंध समा जाती है। वह उस समय समझने लगता है कि मुझ जैसा भाग्यवान और संपन्न अब 3 लोकों में कोई नहीं है। उसकी नज़र सदा टेढ़ी रहती है। उसे गरीब गुरबों पर कभी दया नहीं आती है। यदि जब वह मनुष्य उल्टे बर्ताव और कामों से लक्ष्मी की कृपा होती है तो वह खपा होकर उसकी पीठ में दूसरा धक्का मारती हैं।
जिससे उसकी कमर टेढ़ी हो जाती है और वह मेरी तरह अशक्त हो जाता है। यशोमित्र ने कहा, तो फिर क्या उसका आना भी बुरा और जाना भी? क्यों, यही बात है ना? शर्मा जी कहने लगे, यथार्थ में आपका कहना ठीक है, परंतु इस मनमोहिनी में ऐसी कुछ जादुई शक्ति भरी हुई है कि मुझे अनुभव हो जाने पर भी सदा तीनों काल में उसी का ही ध्यान बना रहता है। यदि सच कहा जाए तो यह लक्ष्मी जी का तीसरा धक्का है, और ऐसा जबरदस्त धक्का है कि चंचल जानते हुए भी जिस लक्ष्मी के द्वारा मैंने ऐसा आराम किया था वह मुझसे बिसारा ना जाएगा। उसका ध्यान मुझे मरते समय तक बना रहेगा। भगवान इन धक्कों से शत्रु को भी दूर रखे। जय माता दी।